आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें अध्याय हम पढ़ेंगे 4 यानी अध्याय 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। अध्याय 4 में आप क्या पढ़ोगे? द्विघात समीकरण के बारे में। और द्विघात समीकरण में हम लोग कोई प्रश्नावली नहीं, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय, तो देखिए पहला पॉइंट आप पढ़ोगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है? ठीक है, द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, क्या है इसकी पहचान, क्या है, कैसे हम लोग बताएंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद सेकंड देखें तो द्विघात समीकरण हल करने की विधियां जो है, द्विघात समीकरण हल करने की विधियां, आप कितनी विधि से इसको हल कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग परिचय में ही इसे पढ़ने वाले हैं और इसी अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होगा, कैसे। तो उसके बाद देखें इस विधि में द्विघात समीकरण हल करने की हमें पढ़ना है 3 विधियां। और वो 3 विधियां कौन से हैं? तो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आप पढ़े हो कि नहीं? गुणनखंड विधि आप पढ़े हैं, जिसमें हम लोग क्या करते थे? गुणनखंड कर देते थे, मूलों की संख्या निकालते थे। बहुपद में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, पढ़े हैं, 9th में भी गुणनखंड पढ़े हैं। ये कहानी जो है पुरानी है, ये सब पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि सेकेंड हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। तो सेकेंड आपको पढ़ना है पूर्ण वर्ग विधि से आप द्विघात समीकरण हल कर सकते हैं। उसके बाद आता है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र को हम श्रीधराचार्य नियम या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, और इसी के माध्यम से इसके कुछ सूत्र होंगे। विदाउट सूत्र तो ये लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस सूत्र पे भी हमें सॉल्व करना है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे पढ़ोगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ठीक है। इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य आ सकता है। तो ये इसकी प्रकृति हो सकती है, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ने वाले हो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। इसको आपको हम समझाएं कि द्विघात समीकरण कैसे आप पहचानोगे कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है। सबसे पहले यही आप पॉइंट समझेंगे कि द्विघात समीकरण आप कैसे पहचानोगे। कोई मान लीजिए बहुपद दिया हो, उसमें भी तो घात लगा होता है ना। कोई मान लीजिए आपको इस तरह की संख्या दे रखा हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस मान लेते हैं यहाँ पे 3 दिया है। तो अब ये क्या द्विघात है? द्विघात है जी नहीं, यहाँ पे द्विघात अभी ये नहीं है। कब होगा द्विघात? जब आप इसके बाद क्या लगाते हो? 0 लगाते हो, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप देखिए ध्यान से समझते रहें, और कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। इतनी गर्मी में हम लोग पढ़ा रहे थे, कम से कम थोड़ा आप इसको लाइक कर दे, और समझ में आए तो आप शेयर कीजिए, और आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मत कीजिएगा, लेकिन अच्छे से पढ़िए। हम तो यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने समीकरण को क्या लिखा, बराबर, अभी हमने जो सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखा, ये बहुपद है, ठीक है। इसका आप गुणनखंड पढ़े हो, और यहीं पे हमने जस्ट इसके बाद हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगाया 0। अब जैसे ही हमने 0 लगाया तो ये बन गया क्या? द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके साथ साथ कंडीशन होते हैं कि क्या बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई a वास्तविक संख्या है, तो a एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मान लेते हैं यहाँ पे b x, और प्लस c क्या है? c आपका अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पे c बराबर हमने लिख दिया 0। तो कंडीशन आपसे कहेगा कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो a है
वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है, द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे जरूरी है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है चर, उस पे घातों की संख्या 2 होना चाहिए। 2 नहीं हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई वैल्यू इस तरह से आपको दे दिया हो x, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी दे रखा हो, ठीक है, बराबर कह रहा है 0, तो क्या ये दो घात समीकरण है? द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। ठीक ना? तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज यही है कि इस तरह का कोई द्विघात समीकरण होना चाहिए, वहां पे अधिकतम घातों की संख्या जो होगा वो x पे, y पे या किसी वेरिएबल पे अधिकतम घातों की संख्या क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर इस तरह के कंडीशन होते हैं, इस तरह के शर्तें होते हैं, तब ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए 2 एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ऐसा बराबर 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है ना? आप इस पे कंपेयर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना ये बातें, ये हमेशा शो करेगा कि ये द्विघात समीकरण होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अगर यहाँ पे मैंने बोला, तो मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, या एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब बोला जाए क्या ये द्विघात समीकरण है? जी बिल्कुल द्विघात समीकरण है। ठीक ना? यहाँ पे देखिए अधिकतम जो चर है, अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 2 है, अधिकतम घातों की संख्या 2 है। चलिए, तो इस पे इस तरह से कैसे आप पहचान सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है? सबसे पहले आपको भी ना तो पूछा क्या जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि निम्न समीकरणों में से कौन कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, प्रश्नावली की ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं कि द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लूंगा और उसको सॉल्व करता हूँ। इसमें हम लोग को बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या आपने द्विघात समीकरण समझा? ठीक है, अगर नहीं समझे तो एक बार और रिपीट करते हैं, देख लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि अधिकतम किसी वेरिएबल पे, किसी चर पे अधिकतम घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए। अधिकतम घातों की संख्या 2 होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। और यहाँ पे देख लीजिए बराबर के बाद यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए? 0 लगा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल और उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हम लोग को देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दिया क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण होगा तो आपको हमने इंट्रोडक्शन में पहले बताया हुआ कि कैसे ये होगा। ठीक है, अधिकतम घातों की संख्या क्या होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे इसको शो भी कर दे रहा हूँ कि क्या होगा। ठीक है, देख लेंगे कि अधिकतम घातों की संख्या जो होगा वो क्या होगा, इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे मैं कहूँ इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला आप देखें, x माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू का होल स्क्वायर। x माइनस टू का होल स्क्वायर होता क्या है? तो फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस टू का, या मैं बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक ना? ये फार्मूले होते हैं। इस फार्मूले पे आप हल करने वाले तो इसको सॉल्व करें। अगर हमारे LHS और RHS दोनों दिया हुआ है, ठीक है, तो जांच करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर फार्मूला होगा क्या? प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा?
2 और +1 इधर बराबर में दिया है 2x माइनस 3। ठीक, ऐसे वैल्यू दे रखा है। अब इसको हल करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। ठीक है, माइनस 2 और 2 का गुणा कराएंगे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखें और यहाँ पे x भी है तो इसके साथ में आप x लगा लीजिए +1। अब इधर देखें बराबर क्या है 2x माइनस 3। तो इसको क्या करें आप ट्रांसफर कर लीजिए, इधर पक्षांतर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको लाते हैं पहले यानी घातों का जो क्रम है उसके अनुसार। तो ये जाएगा यहाँ पे माइनस से तो इसको मैं माइनस बना दे रहा हूँ। ठीक है, 4x। उसके बाद देखें ये प्लस का 1 है, इधर प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अब इसको पक्षांतर करें तो माइनस का 2x और प्लस का क्या 3। जब आप पक्षांतर करो तो यहाँ पे प्लस साइन है, इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस पे इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखें तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस और यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा -6x। ठीक है, और ये प्लस और यहाँ भी प्लस। अब वैल्यू क्या हो जाएगा एक चीज देखें यहाँ पे मैं क्या छोड़ रहा हूँ, जब यहाँ से सारे वैल्यू आ गए इधर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 8 बराबर क्या 0। तो मैं आपको बताया था कि अधिकतम किसी चर पे अधिकतम घातों की संख्या क्या होगी 2 होगी। तो इसमें देखिएगा अधिकतम घातों की संख्या कितनी है 2 है कि नहीं। अगर 2 है तो क्या आप लिखेंगे लिखेंगे अतः अतः द्विघात समीकरण है। बस इतनी बात आपको लिखनी है। चलिए एक उदाहरण और है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये x का इन दोनों में गुणा करा दीजिए और फिर यहाँ पे देखें तो x प्लस 2 है x माइनस 2 है। फार्मूला आप देखोगे तो ये फार्मूला पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है, फिर इसको सॉल्व करें क्या मिलने वाला है x का गुणा करा दीजिए दोनों में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा करा है x में तो x लिखेंगे 1x लिख सकते हैं लेकिन 1 शो नहीं कराते हैं दिखाते नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस 8। इधर आपको क्या मिलने वाला फार्मूला अभी आपसे हमने वो शेयर किया। तो देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में x प्लस 2 है, दूसरे कोष्टक में x माइनस 2 है। फार्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, या मैं कहूं इसको लिख सकता हूं क्या 4। ठीक है, अब इधर पक्षांतर करते हैं। अब इधर पक्षांतर करें तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसको भी लाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x है प्लस का 8, इसको लाइए इधर तो ये जाएगा प्लस का 4। अब बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखें यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा, छूट गया था, इससे प्लस में ये भी माइनस में ये कट गया, बचा क्या तो एक्स आप प्लस का 12 बराबर 0। तो क्या आप इसको कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप शर्त पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होना चाहिए तब ये आपके द्विघात समीकरण होगा। तो क्या इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें ए का मान क्या होगा 0, और हम लोग जो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़े थे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है ए 0 के बराबर है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो इस तरह आप एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप बताएं तो एक्स स्क्वायर, बस इतना ही लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्या ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं,
इसको बताएं आप। द्विघात समीकरण है, बिल्कुल यहाँ पे द्विघात समीकरण है जी। देखिए पहले तो बताइए चर है, और चर पे अधिकतम घात हमने क्या बोला था, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, ये चर भी है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक, और इसको आप दस्ते समझे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली का क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जाम्पल होंगे, मैं और इसके एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। तब तक का